ये लड़की अपने पिता के साथ एक ऐसे शहर में फंस गई जो बाढ़ के पानी और भूखे मगरमच्छों से भरा हुआ था और अब वहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता यही था कि वो सामने मौजूद पानी में तैरकर दूसरी ओर जाए और वहाँ मौजूद बोट ले आए। दरअसल कुछ समय पहले हेली नाम की इस लड़की ने फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में होने वाले एक स्विमिंग कंपटीशन में भाग लिया था, जहाँ वैसे तो हेली के चेहरे पर जीत का जुनून था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। खैर, अभी अपने स्विमिंग ग्लासेस पहनकर वो पानी में छलांग लगाती है और उसके ऐसा करते ही उसे अपने बचपन की झलकियां दिखाई देती है, जिसके दौरान बचपन में उसके पिता डेव ही उसे स्विमिंग सिखाया करते थे और हमेशा उसको आगे बढ़ते रहने के लिए फोर्स करते थे। हेली की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो बड़े आराम से इस कंपटीशन को जीत सकती थी, लेकिन उसके अंदर चल रही जंग उसे जीतने से रोक देती है और वो कंपटीशन खत्म होने के बाद अपनी परफॉर्मेंस से नाराज होकर पूल के किनारे खड़ी हो जाती है। लॉकर रूम में जाने पर उसे उसकी बहन बेथ की कॉल आती है, जो अपनी शादी के बाद से दूसरे शहर में रहा करती थी। तब बेथ बताती है कि डेव को कॉल करने पर डेव ने उसका फोन नहीं उठाया था और जल्दी ही डेव और हेली के शहर में एक बहुत ही बड़ा तूफान और चक्रवात आने वाला है, जिससे बचने के लिए जल्दी से जल्दी उन दोनों को शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। ये सुनकर हेली जल्दी से डेव के घर जाने के लिए निकल जाती है, जो पास ही के दूसरे गांव में रहा करता था। तब रास्ते में उसे कई पलटी हुई गाड़ियां और पुलिस वाले दिखाई देते हैं, जो मौसम खराब होने के बाद भी लोगों को जल्दी से जल्दी शहर से शेल्टर्स तक पहुंचाने में लगे हुए थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान को बचाया जा सके। अब तक सड़कों पर भी थोड़ा थोड़ा पानी आने लग गया था, इसलिए एक पुलिस वाला हेली को आगे जाने से मना करता है, लेकिन वो पुलिस वाला हेली का दोस्त और बेथ का एक्स वैन था, इसलिए हेली उसको डेव के बारे में बताकर जबरदस्ती गाड़ी को कच्चे रास्ते पर ले जाती है, जहां आगे बढ़ते हुए उसे बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि तूफान के कारण कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास पेड़ गिर रहे थे, बिजली के खंभे हिल रहे थे और सड़कों पर पानी समंदर की तरह भर रहा था। पर इसके बावजूद हेली जैसे तैसे डेव के घर पहुंच जाती है, जहां का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। ये देखकर हेली थोड़ा सा परेशान होकर अंदर जाती है, जहां डेव के कुत्ते के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। कुछ था तो बस कुछ पुरानी तस्वीरें, जिसमें हेली की माँ भी मौजूद थी। असल में डेव और उसकी बीवी का काफी समय पहले तलाक हो गया था, जिसके बाद बच्चों की कस्टडी उसकी बीवी के पास जाने से डेव अकेला होकर इस घर में रहने आ गया था और हेली की भी उससे बनना बंद हो गई थी, जबकि डेव हेली के लिए उसका पहला और बेस्ट कोच था। यही सब हेली के अंदर भी चल रहा था और वो हर कंपटीशन के टाइम पर डेव को याद किया करती थी। इन सभी चीजों को देखकर हेली को समझ आ गया था कि डेव पक्का उनके पुराने घर में होगा, जहाँ वो बचपन में रहा करते थे। इसलिए हेली समय बर्बाद न करते हुए डेव के कुत्ते को गाड़ी में बिठाती है और अपने पुराने घर की ओर जाने लगती है। तब रास्ते में उसने बेथ को भी कॉल करके सबके बारे में बता दिया था और ये सुनकर बेथ थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि वो घर समंदर के पास वाले एरिया में था और वहाँ चक्रवात का खतरा सबसे ज्यादा था। पर उसके बाद भी हेली जल्दी से उस घर के पास पहुंच जाती है, जहां बाहर डेव की गाड़ी खड़ी थी और दरवाजा भी खुला हुआ था। हेली के अंदर जाने पर उसे वहां पर डेव का फोन भी मिलता है, जिसका मतलब था कि वो भी आसपास ही होगा। इसलिए हेली उसको आवाज लगाने लगती है, लेकिन डेव की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। अब तक तूफान भी बहुत तेज हो चुका था, जिसकी वजह से पेड़ पौधे खिड़कियों को तोड़कर घर के अंदर आने लगे थे। हवा के तेज झोंकों से घर का सामान इधर उधर गिर रहा था, जिससे हेली घबराकर और जल्दी डेव को ढूंढने लगती है। तब डेव का कुत्ता बेसमेंट की ओर भौंकता है, जिससे हेली समझ जाती है कि डेव जरूर नीचे ही है और वो वहाँ पानी के पाइप्स को ठीक करने गया होगा। इसलिए हेली फोन की टॉर्च चलाकर नीचे जाती है, जहाँ सही से खड़े होने की जगह भी नहीं थी और रेंगते हुए उसे आगे बढ़ना पड़ता है। इवन चक्रवात की वजह से पानी घर के बेसमेंट तक आ चुका था, जिसके कारण वहाँ कीचड़ था और उसमें कुछ अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे। पर अभी हेली उनके बारे में न सोचकर थोड़ा सा आगे जाती है, जहाँ उसे डेव का रेडियो और कुछ औजार बिखरे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। इसलिए वो जल्दी से डेव को ढूंढना शुरू कर देती है। तब उसे सामने बेहोश पड़ा डेव दिखाई देता है, जिसके पास जाते ही हेली और ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि डेव के कंधे और पैर पर एक बहुत गहरा जख्म था। पर अभी डेव की सांसें चल रही थी, इसलिए हेली चैन की सांस लेती है और डेव को घसीटकर बाहर लेकर जाने की कोशिश करती है। मगर अभी वो जैसे तैसे आधे रास्ते ही पहुंची थी कि तभी वहाँ
एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जो कि पानी के बहाव के चलते हेली के घर तक आ गया था। उसे देखकर हेली घबराते हुए डेव को खींचकर कुछ पाइप्स के पीछे ले जाती है, जहाँ जगह कम होने के कारण मगरमच्छ नहीं आ सकता था, इसलिए वो मगरमच्छ वापस से पीछे चला जाता है, जिसके दौरान हेली बारिश के पानी से डेव को होश में लाती है। पर होश में आने के बाद दर्द में कराहते हुए डेव हेली से कहता है कि उसे यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं आना चाहिए था, और वो हेली को अभी यहाँ से चले जाने को कहता है, जिस पर हेली उसे शांत करवाते हुए कहती है कि वो उसको लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। अब वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी हेली ने देखा कि उसका फोन पाइप्स के दूसरी ओर पड़ा हुआ था, जो जल्दबाजी में उसने मगरमच्छ से बचते हुए वही गिरा दिया था। इसलिए हेली धीरे धीरे रेंगकर अपने फोन के पास पहुंचती है और उसमें 911 डायल करने लगती है। पर हेली अपनी सिचुएशन की सूचना उन्हें दे ही रही थी कि तभी अचानक से उसके पीछे वो मगरमच्छ आ जाता है, जिसको देखकर हेली डेव के पास वापस जाने की कोशिश करती है, मगर मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। तब हेली अपना दूसरा पैर मगरमच्छ के मुंह पर मारकर खुद को छुड़वाती है और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है, मगर तभी वहाँ पर एक और मगरमच्छ आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके दौरान हेली का फोन फिर से गिर गया था और मगरमच्छ का पैर उस पर पड़ते ही फोन टूट चुका था। खैर, अभी उन दोनों मगरमच्छों से बचने के लिए हेली आसपास पड़े सामान को उनकी ओर फेंकती है और एक मगरमच्छ को एक जाली में फंसाकर दूसरे की आंख में पास में पड़ा एक स्क्रू ड्राइवर मार देती है, जिससे अभी तो मगरमच्छ वहाँ से चला गया था और हेली को दूसरे कोने में लगे पाइप्स के पीछे जाने का समय मिल गया था। पर मगरमच्छ के हमले के कारण उसके पैर में घाव हो गया था और अभी वो डेव से अलग भी हो गई थी, और इसके अलावा वहाँ अब एक नहीं बल्कि 2 मगरमच्छ थे। तब डेव हेली से चिल्लाकर बात करता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर हेली झूठ बोल देती है और अपने पैर के जख्म पर कसकर कपड़ा बांध लेती है। वही डेव भी अपने घाव पर कपड़ा बांध रहा था, पर धीरे धीरे अब बेसमेंट में पानी और बढ़ता जा रहा था और अगर वो जल्दी से वहाँ से नहीं निकले तो उन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए हेली फैसला करती है कि वह किसी तरह दरवाजे के पास जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करेगी, पर डेव उसे याद दिलाता है कि बेसमेंट की सीढ़ियों के पास मगरमच्छ घात लगाकर बैठा है। मगर उसके बावजूद हेली वहां जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर बेसमेंट की दीवार पर पड़े छेद से बाहर पड़ती है, जहां एक माँ और उसके 2 किशोर बच्चे बोट लेकर सुपर मार्केट के पास आए थे ताकि वो सुपर मार्केट से जरूरत का सामान इकट्ठा कर सके। उन्हें देखकर हेली मदद के लिए जोर से चिल्लाते हुए अपने हाथ में मौजूद इमरजेंसी टॉर्च से उन्हें सिग्नल देने की कोशिश करती है। वहीं वो बच्चे सामान के साथ साथ एक एटीएम को भी उठाकर अपनी बोट में रख लेते हैं ताकि बाद में उन्हें पैसों की दिक्कत न हो। तब उसी दौरान एक लड़का हेली की आवाज सुनकर उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, पर उसने सुपर मार्केट के बाहर कदम रखा ही था कि उसके पीछे से एक मगरमच्छ बोट के पास आकर उसकी माँ को बेरमी से मार देता है और जैसे ही वो लड़का अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है, वैसे ही मगरमच्छ उस पर भी हमला करके उसे भी खत्म कर देता है। ये सब देखकर उस लड़के का भाई काफी डर गया था, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही एक मगरमच्छ उसे भी खत्म कर देता है, जिसका मतलब था कि घर के बाहर और भी कई सारे मगरमच्छ मौजूद थे। और ये सब देखकर हेली पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। अब तक बेसमेंट में भी डेव की छाती तक पानी आ गया था और उनके पास बाहर निकलने के लिए बस 1 घंटे का ही समय बचा था। इसलिए डेव हेली को चिल्लाकर बेसमेंट की एक जगह पर जाने को कहता है, जहां दीमक लगे होने के कारण घर की जमीन का फ्लोर कच्चा था और हेली उसे तोड़कर वहां से आसानी से निकल सकती थी। ये सुनकर हेली भी जैसे तैसे उस जगह पर पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो फ्लोर को धक्का देती है वैसे ही उसके ऊपर कुछ दीमक आग गिरते हैं, जिन्हें अपने ऊपर से हटाने के बाद वो उस हिस्से को धक्का देने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऊपर टेबल रखा होने के कारण उस जगह को खोला नहीं जा सकता था, जिससे हेली परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसके पास बस 2 ही रास्ते थे, या तो वो वहां रहकर मरने का इंतजार करे या फिर ड्रेनेज पाइप्स के अंदर से होते हुए घर के बाहर निकल जाए। पर ऐसा करने में खतरा काफी ज्यादा था क्योंकि वो मगरमच्छ भी वहां से घर के अंदर आए थे और किसी को नहीं पता था कि वहां और कितने मगरमच्छ होंगे। तभी डेव को बाहर से पुलिस की बोट की आवाज आती है और किस्मत से बोट पर वेन और उसका साथी पीट थे, जिन्होंने डेव के चिल्लाने पर उसकी आवाज भी सुन ली थी। तब वेन पीट को बाहर रहने को कहकर खुद घर के अंदर जाता है, जिसके दौरान हेली और डेव लगातार वेन को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आसपास काफी सारे मगरमच्छ हैं, लेकिन तूफान के शोर
और लोगों को बचाने के प्रेशर के चलते वेन उनकी बात नहीं सुन पाता। तभी वेन को बेसमेंट का रास्ता खुला हुआ दिखाई देता है, जिससे वो हेली और डेव के नीचे होने के बारे में समझ गया था। लेकिन उसके दरवाजे के पास जाते ही एक मगरमच्छ उस पर झपट कर उसको अंदर खींच लेता है। तब हेली उसे बचाने के लिए उसके पास भी जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मगरमच्छ वेन को पानी के अंदर ले जाता है, जबकि हेली दुखी मन से डेव के पास वापस आकर रोने लगती है। वहीं बाहर अब तक पीठ के ऊपर भी काफी सारे मगरमच्छों ने हमला करके उसे भी पानी में खींच लिया था, जिसके अगले ही पल वो उसकी बॉडी को अलग अलग हिस्सों में फाड़कर खत्म कर देते हैं। इधर हेली भी अब पूरी तरह से सहम चुकी थी, जो देखकर डेव उसे याद दिलाता है कि किस तरह बचपन में बेत पानी में सबसे ज्यादा देर तक सांस रोक सकती थी, जबकि हेली इतनी अच्छी तैराक नहीं थी। पर उसके बावजूद हेली ने घंटों प्रैक्टिस करके खुद को इस काबिल बनाया कि उसने पानी में सबसे ज्यादा देर तक सांस रोकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और उसी दिन डेव को ये बात समझ आ गई थी कि उसकी बेटी जिद्दी और काफी हिम्मत वाली है। ये सुनकर हेली भी उससे माफी मांगती है कि वो इतने समय तक डेव से दूर रही, मगर इसका कारण ये था कि उसकी और बेत की वजह से ही डेव और उसकी माँ के बीच के संबंध खराब हुए थे, क्योंकि डेव उन दोनों के बचपन से ही उनको ज्यादा समय देकर अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उनके बीच चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें तलाक लेना पड़ा। जिस पर डेव उसको समझाता है कि असल में वो दोनों बस बेत और हेली की वजह से ही साथ में थे, वरना वो बहुत पहले ही अलग हो जाते, क्योंकि डेव उनसे पहले भी अपने काम में ही व्यस्त रहता था। इसलिए इसमें हेली और बेत का कोई दोष नहीं था। इन सब बातों से हेली और डेव के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती है और हेली ठान लेती है कि वो किसी भी हाल में खुद को और डेव को यहाँ से निकाल कर ही रहेगी। तब वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक डेव आवाज करके मगरमच्छों का ध्यान भटकाएगा और हेली ड्रेनेज पाइप से होते हुए बाहर जाकर मदद लेकर आएगी। इसलिए डेव पास में पड़े पत्थर से पाइप को मारकर आवाज करने लगता है और हेली पानी के अंदर से होते हुए ड्रेनेज पाइप के पास जाने की कोशिश करने लगती है। वही जैसे ही डेव के पास एक मगरमच्छ आता है तो डेव एक फावड़ा लेकर उसे पीट पीट कर जान से मार देता है। इसी बीच हेली पानी के अंदर से जा रही थी, जिसके दौरान थोड़ी सी आवाज से एक मगरमच्छ उसके पीछे पड़ जाता है। इसलिए हेली एक पतली जगह में जाकर घुस जाती है, जहाँ से वो सर्वर में पहुंच गई थी, जहाँ पर वेन की लाश और साथ ही मगरमच्छ के काफी सारे अंडे पड़े हुए थे, जिसका मतलब था कि वो मगरमच्छ तूफान से वहां नहीं आए थे, बल्कि काफी समय से सर्वर में ही रह रहे थे। तभी एक मगरमच्छ आकर फिर से हेली पर हमला करता है, जिसके दौरान हेली के हाथ में वेन की बंदूक भी आ गई थी। पर तब तक मगरमच्छ ने हेली के हाथ को अपने मुंह से जकड़ लिया था। तब अपनी जान बचाने के लिए हेली उसे कई गोलियां मारती है, जिससे वो मर तो जाता है, लेकिन हमले में हेली का हाथ भी जख्मी हो गया था, जिस पर वो अभी ध्यान न देकर तैर कर आगे जाती है, जहां ड्रेनेज पाइप से बाहर जाने का रास्ता था। पर तभी उसके सामने एक और मगरमच्छ आ जाता है, जिसे देखकर हेली शांत रहती है, मगर उसके बावजूद मगरमच्छ उसे देखकर उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए हेली जल्दी से तैर कर आगे जाती है और किस्मत से मगरमच्छ के उस तक पहुंचने से पहले ही वो घर के बाहर जमीन पर पहुंच जाती है, जहां उसे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहा था। पर गला फाड़कर चिल्लाने के बावजूद हेलीकॉप्टर उसे नहीं देख पाता और वहां से चला जाता है। वही डेव अभी भी बेसमेंट में ही था, जिसमें अब तक पूरी तरह से पानी भर चुका था। हेली तब घर के कांच को तोड़कर अंदर आती है, जहाँ डेव का कुत्ता फ्लोर को खुरचते हुए हेली को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, जिससे हेली भी समझ जाती है कि नीचे पानी भर चुका है और डेव की जान जाने वाली है। इसलिए वो समय न गवाते हुए फ्लोर को तोड़ देती है और डेव को बाहर निकालकर सीपीआर देकर उसे होश में लाती है। अब वो दोनों पानी से बाहर सुरक्षित तो थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जल्दी वहाँ बाढ़ आने वाली थी, इसलिए डेव जल्दी से अपने कुत्ते को उठाकर हेली के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ उन्हें बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी डेव की नजर उस परिवार की बोट पर पड़ती है, जो सुपरमार्केट से सामान चुरा रहे थे और उस बोट की मदद से वहां से निकला जा सकता था। तब डेव हेली को मोटिवेट करते हुए कहता है कि वो किसी भी मगरमच्छ से तेज तैर सकती है और अब वही है जो उस बोट के पास जाकर उसे यहाँ ला सकती है। जिसके बाद हेली बिना कुछ सोचे पानी में कूद जाती है और काफी सारे मगरमच्छ उसके पास आने की कोशिश करते हैं, पर जैसे तैसे वो उस बोट तक पहुंच जाती है और जल्दी ही बोट को डेव और उसके कुत्ते के पास भी ले आती है। जिसके बाद वो दोनों उस बोट में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पानी की एक लहर आकर
उनकी बोट से टकराती है, जिससे उनकी बोट उनके ही घर को तोड़कर उसमें क्रैश हो जाती है। तब डेव और हेली एक दूसरे के हाथ को पकड़कर साथ रहने की कोशिश कर रहे थे, पर पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि वह दोनों अलग हो जाते हैं, जिससे हेली तो घर की रसोई में आ गई थी, जबकि डेव घर के दूसरे कोने में पड़ा हुआ था। अब हेली जिस वक्त रसोई के फर्नीचर पर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त तक एक मगरमच्छ भी रसोई में दस्तक दे चुका था, जिससे बचने की कोशिश में हेली पहले पानी में कूदती है और दूसरी तरफ जाकर वापस से फर्नीचर पर चढ़ जाती है। उसी दौरान उसकी नजर पास में पड़े पीट के वॉकी टॉकी पर जाती है, जो पानी से बहकर वहां आ गया था, जिसे देखते ही हेली के मन में बचने की एक आस जाग उठती है। इसलिए वो उस वॉकी टॉकी तक पहुंचकर मदद के लिए सिग्नल भेजती है। इधर डेव भी घर में कोई काम की चीज ढूंढ रहा था, जिसके दौरान उसे काफी सारी इमरजेंसी फ्लेयर्स दिखाई देती है, जिनमें से एक को जलाकर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि तभी एक मगरमच्छ उस पर हमला करके उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे डेव की रूह कांप उठी थी और हेली भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। तब डेव अपनी जान बचाने के लिए साइड में चला जाता है, जबकि हेली को अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम में आना पड़ता है, जिसके दरवाजे से मगरमच्छ भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे कि हेली जानती थी कि वो ज्यादा देर तक उस मगरमच्छ को नहीं रोक पाएगी, इसलिए वो दरवाजा छोड़कर शावर रूम में घुस जाती है और वहां से निकलने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसके मुताबिक उसने दरवाजा खोलकर खुद को मगरमच्छ के सामने कर दिया था। मगर जैसे ही मगरमच्छ उसको खाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, वैसे ही वो टूटी पर पैर रखकर शावर रूम से बाहर कूद जाती है और शावर रूम के अंदर मगरमच्छ को बंद करके बाहर डेव के पास चली जाती है। तब तक बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उनका घर भी लगभग डूबने ही वाला था, इसलिए वो दोनों एटिक से छत पर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ जाते हुए हेली को बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो एक फ्लेयर जलाकर अंदर से मदद की गुहार लगाने लगती है। पर तभी बाढ़ की एक और लहर ने सामने मौजूद खिड़की को तोड़ दिया था, जिससे एक और मगरमच्छ कमरे में आकर हेली को पकड़ लेता है। तब वो डेव को ऊपर जाने को कहकर मगरमच्छ को संभालने लगती है, जिसने उसे पानी में खींचकर डेथ रोल करना शुरू कर दिया था, जिससे हेली अब बस मरने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी जिंदगी के अच्छे बुरे सारे पल याद आते हैं और वो हिम्मत करके अपने हाथ में मौजूद फ्लेयर को मगरमच्छ की आंख में घुसा देती है, जिससे मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया था। पर पानी के बहाव की वजह से वो भी बहने ही वाली थी, जिससे बचने के लिए वो छत के कोने को पकड़ लेती है। लेकिन पानी का बहाव अब इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि जल्दी ही उसका हाथ छूटने ही वाला था। उसी समय वहाँ एक और मगरमच्छ आकर हेली पर हमला करने ही वाला था कि तभी पानी में बहती हुई बोट का टुकड़ा मगरमच्छ के लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वही एकदम आखिरी समय में डेव ने आकर हेली को भी ऊपर खींच लिया था और एक फ्लेयर की वजह से वहाँ मौजूद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वालों की नजर उन पर पड़ गई थी। तब वो तूफान को चीरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिसका मतलब था कि अब उनकी जान बच जाएगी। लेकिन अगर आप लोग कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो आप क्या करोगे? कमेंट करके मुझे इसका जवाब जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक